राधे राधे दोस्त, मैं अनीसा सिंह आप सभी का राणा एड्यू सेंटर में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग इस वीडियो में जो है वो बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के मुख्य जो पॉइंट्स हैं, जो आने वाले 71th बीपीएससी के साथ साथ बीएसएससी, दरोगा वगैरह सारे जितने भी एग्जाम होने वाले हैं बिहार का, सबके लिए ये इम्पोर्टेंट है, उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखते हैं यहाँ पे कि बिहार के जो वित्त मंत्री सह उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, इनके द्वारा बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 28 फरवरी को विधानसभा में पेश किया गया है। यह राज्य का 19वां आर्थिक समीक्षा है। साथ ही यह 14 अध्याय के साथ जो है वो पेश किया गया है। याद रखेंगे बीपीएससी के द्वारा ये तीनों जो फैक्ट्स है यहाँ पे हाईलाइटेड जो है वहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये 28 फरवरी को पेश किया गया है, ये याद रखना होगा। 14 अध्याय में पेश किया गया है, ये भी याद रखेंगे। 19वां है, ये भी याद रखेंगे। साथ ही देखेंगे कि 70वीं बीपीएससी पीटी में उन्होंने पूछा था कि ये बजट जो है और बजट जो है किसके द्वारा पेश किया गया था, तो फिर से ये सम्राट चौधरी है, इनको भी याद रखेंगे। क्योंकि वित्त मंत्री के द्वारा ही बजट और इकोनॉमी सर्वे दोनों पेश किया जाता है, तो एक ही पर्सन होंगे, नाम को याद रखेंगे। अब देखेंगे आगे हम लोग बिहार की अर्थव्यवस्था के बारे में। तो इस इकोनॉमी सर्वे के अनुसार बिहार का जीएसडीपी जो है वो वर्तमान मूल्य पर 8,54,429 करोड़ रुपया है। याद रखेंगे स्थिर मूल्य पर, यानी स्थिर मूल्य जो है 2011-12 के आधार पर व्यक्त किया जाता है। तो स्थिर मूल्य पर बिहार का जीएसडीपी जो है वो 4,64,540 करोड़ रुपया है। याद रखेंगे। साथ ही यहाँ देखेंगे कि 2011-12 के तुलना में बिहार की अर्थव्यवस्था जो है 2024-25 तक 3.5 गुना की बढ़ी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं भी 71th में पूछ ली है। आगे देखेंगे जीएसडीपी जो है वो वर्तमान में मूल्य पर प्रतिशत के तौर पर 14.5% की दर से बढ़ी है, तो स्थिर मूल्य पर 9.2% की दर से बढ़ी है। ये जो है ये पॉइंट्स जो है ज़्यादा बहुत भी आई हैं, आपको याद रखने की जरूरत है। यहाँ से बीपीएससी 71th में भी क्वेश्चन बनेगा। साथ ही आकर आगे देखेंगे प्रति व्यक्ति आय बिहार में कितना है। तो बिहार में वर्तमान में प्रति व्यक्ति जो आय है वर्तमान मूल्य पर वो है 66,828 रुपया, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में जो है वो 12.8% की वृद्धि देखने को मिला है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनाती है बीपीएससी, तो याद रखिएगा। साथ ही स्थिर मूल्य पर बिहार का प्रति व्यक्ति आय जब देखेंगे तो वो हो जाएगा 36,333 रुपए, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 7.6% की दर से बढ़ा है। साथ में आपको भारत का भी स्थिर मूल्य और वर्तमान मूल्य पर आय याद रखना होगा प्रति व्यक्ति। तो स्थिर मूल्य पर भारत का जो प्रति व्यक्ति आय है वो 1,06,744 रुपया है। वर्तमान मूल्य पर जो है वो 1,84,205 रुपया है। ये याद रखेंगे। ये यहाँ से क्वेश्चन कई बार बीपीएससी जो है वो बना रखी है, तो ये भी बीबीआई हो जाता है पॉइंट। आगे देखेंगे सकल राज्यगत मूल्यवर्धन यानी जीएसबीए में किस जो क्षेत्र है उसका क्या क्या यहाँ पे भाग है। तो प्राथमिक क्षेत्र का जो भागीदारी है जीएसबीए में वो 19.9 है, द्वितीय क्षेत्र का 21.5 है और तृतीय क्षेत्र का जो है वो 58.6 है। यहाँ से भी बीपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन बना रखी है, तो इसको भी याद रखेंगे। आगे देखेंगे 2023-24 में भारत में वर्तमान में मूल्य पर सकल स्थिर पूंजी निर्माण जो है वो 38,986 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो जीएसडीपी का 4.6% होगा। साथ ही 2011-12 से 2023-24 के बीच वर्तमान मूल्य पर बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद में जो औसत वार्षिक दर से वृद्धि देखने को मिला है वो 9.1 है। स्थिर मूल्य पर ये जो वृद्धि है वो 3.7 है। यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो तरह का आपको यहाँ पे सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि देखने को मिल रहा है। एक आप यहाँ पे देखेंगे ये 4.5%, तो ये जो है वो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में ये तुलना है। ये 2024-25 का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि जो है वर्तमान मूल्य पर 14.5, ये 2023-24 के वित्तीय वर्ष से इसकी तुलना की गई है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं सेम चीज यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये जो वृद्धि है वो 2011-12 से लेकर 2023-24 के बीच में बिहार का
वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है वो औसतन वार्षिक दर 9.1 से बढ़ा है और स्थिर मूल्य पर ये जो वृद्धि है वो 3.7% है। तो दोनों में काफी डिफरेंस है, याद रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना जो है बन रही है। दो दो तरह का यहाँ पे दिया हुआ है, तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्लियर रखेंगे इसको और अच्छा से करेंगे वहां पे ध्यान से। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि सबसे समृद्ध जो जिला है पटना में, बिहार में वर्तमान में वो पटना है और यहाँ की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 1,21,396 है। और सबसे गरीब जो जिला है वो शिवहर है, जिसका आय जो है वर्तमान में 19,561 रुपया है। अगर दोनों में तुलना किया जाए तो कहा जा सकता है कि शिवहर के प्रति व्यक्ति आय से पटना के प्रति व्यक्ति आय का जो गुना है वो 6.2 गुना अधिक है। ये याद रखेंगे, यहाँ से बीपीएससी क्वेश्चन बना रखी है। उस समय जब ये क्वेश्चन पूछे थे तब भी ये 6 गुना ही था, अभी भी ये 6.2 गुना है। तो लगभग में अगर ऑप्शन में रहा 6 गुना तो 6 गुना के साथ जाएंगे, अगर 6.2 है तो उसके साथ जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं कि प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो सबसे ज्यादा है वो पटना में है। ठीक है, कहाँ पे? पटना में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति सकल घरेलू जिला घरेलू उत्पाद पटना का है। उसके बाद दूसरे नंबर पर बेगूसराय और तीसरे नंबर पर मुंगेर आता है। ये तीनों क्रम याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। सबसे गरीब जो जिला है वो हमारा शिवहर है, उसके बाद सीतामढ़ी और अररिया आता है। ये तो याद रख लेना होगा आपको ये क्रम को। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे पेट्रोल खपत, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा और सबसे कम याद रख लेंगे तब भी काम चलेगा। तो सबसे ज्यादा पेट्रोल की खपत जो है वो पटना में होती है और सबसे कम लखीसराय में होती है। डीजल की सबसे ज्यादा खपत पटना में होती है और सबसे कम शिवहर में होती है। रसोई गैस की जो सबसे ज्यादा खपत है वो पटना में होती है और सबसे कम अररिया में होती है। तो इतना से भी काम चलेगा, इसका 2 पॉइंट रखेंगे। बट लेकिन इसको जो है प्रति व्यक्ति सकल घरेलू जिला उत्पाद, इसको आपको 3-3 स्थान तक याद रखना होगा। पहले भी क्वेश्चन बनी हुई है। यहाँ से आते हैं, देखते हैं राजकीय वित्त व्यवस्था। तो राज्य सरकार का कुल जो व्यय है उसमें 1.7 गुना की वृद्धि 2019-20 की तुलना में 2023-24 में देखने को मिला है। कितना? तो 1.7। राजकोषीय घाटा 2022-23 में जो है वो 44,823 करोड़ रुपया रहा था, जो 2023-24 में 35,660 करोड़ रुपया रहा है। 2024-25 में राजकोषीय घाटा जो है वो 29,095 करोड़ रुपया होने का अनुमान है। यानी हम लोग देख रहे हैं कि लगातार राजकोषीय घाटा में जो है वो कमी देखने को मिल रहा है। अगर कुल व्यय की बात की जाए यहाँ पे, तो कुल व्यय जो है वो 2,52,082 करोड़ रुपया है, जिसमें से राजस्व व्यय 1,90,514 करोड़ रुपया है और पूंजीगत व्यय जो है वो 61,568 करोड़ रुपया है। ये पिछले वित्तीय वर्ष यानी 2024-25 के बारे में ये बता रहा है कि 2024-25 में हमारा जो कुल व्यय हुआ है वो जो है वो 2,52,082 करोड़ है, जिसमें से कि ये राजस्व व्यय जो है वो 1,90,514 करोड़ रुपया हुआ है और पूंजीगत व्यय जो है वो 61,568 रुपया हुआ है। आगे देखेंगे कि कुल व्यय में योजनागत व्यय जो है वो 1,01,835 करोड़ और स्थापना एवं समर्पित व्यय जो है वो 1,50,247 करोड़ रुपया हुआ है। तो ये भी वीवीआई है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। केवल बजट में ही इसकी घोषणा नहीं की जाती है। पिछले वित्तीय वर्ष में कितना कितना व्यय हुआ है, जिसमें से राजस्व और पूंजीगत व्यय कितना रहा है, ये एक्चुअल डाटा होता है ये। तो ये भी याद रखने की जरूरत है, क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, तो ये भी याद रखेंगे आप लोग। आगे देखेंगे 2023-24 में राज्य सरकार की पूंजीगत लेखों की प्राप्ति 60,313 करोड़ रुपए की थी। 2023-24 में कुल बकाया ऋण 3,32,741 करोड़ है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनती है, याद रखेंगे। इन ऋणों में से जो गवर्नमेंट के द्वारा चुकाया गया है 2024-25 में वो है 22,969 करोड़ रुपया। ठीक है, 22,979 करोड़ रुपया। ठीक है, आगे देखेंगे 2019-20 से 2023-24 के बीच राजस्व व्यय में 2.5 गुना तथा पूंजीगत व्यय में
3.1 गुना की वृद्धि हुई है। राजस्व व्यय में 1.5 गुना और पूंजीगत व्यय में 3.1 गुना की वृद्धि हुई है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको भी याद रखेंगे। अब प्राथमिक घाटा 2022-23 में जो है वो 29,640 करोड़ रुपया हुआ है। तो 23-24 में ये प्राथमिक घाटा जो हुआ है वो 18,054 करोड़ रुपया हुआ है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा कुल ऋण ग्रहण 2023-24 में 60,218 करोड़ रुपए का था। 2023-24 में 22,979 करोड़ रुपए की लोक ऋण अदायगी जो है वो गवर्नमेंट की है, जो पिछले वित्तीय वर्ष के तुलना में यानी कि 22-23 की तुलना में 60.1% अधिक है। तो ये परसेंटेज भी याद रखेंगे, में भी क्वेश्चन बन जाए यहाँ से। आगे देखेंगे 2023-24 में 2,833 करोड़ रुपए का राजस्व अधिशेष प्राप्त हुआ है। बीबीआई पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन पहले भी बना हुआ है। 2023-24 में 2,833 करोड़ रुपए का राजस्व अधिशेष प्राप्त हुआ है, याद रखेंगे इसको। आगे देखेंगे, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बना हुआ है। वो दे देते हैं कि कौन सा जो मद है जिसमें सबसे ज्यादा व्यय सरकार करती है, अब उसको जो है वो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाते रहे। तो वर्तमान में बिहार सरकार के द्वारा सबसे ज्यादा जो खर्च की जा रही है वो सामाजिक सेवाओं पर 33%, दूसरे नंबर पर सामान्य सेवाएं आती हैं जहां 23.5% खर्च करते हैं व्यय का, और तीसरे नंबर पर आर्थिक सेवा है जहां पर 19.1% व्यय का खर्च कर रहे हैं। चौथे नंबर पर भी याद रखेंगे, चौथा और पांचवा भी याद रखेंगे तो अच्छा है, क्योंकि अब ये जो पूछने का क्रम है उन्होंने बढ़ा दिया है। तो चौथे नंबर पर पूंजीगत व्यय है जहां पे 14.5% का खर्च होता है। तो पांचवें नंबर पे लोक ऋण अदायगी जहां पे 9.1% की खर्च गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। कृषि एवं संबंध क्षेत्र 2022-23 के अंतिम अनुमान के अनुसार फसल क्षेत्र में जो है वो 6.7% की वृद्धि देखने को मिला है। तो दूसरी तरफ मत्स्यिकी एवं जल कृषि में 11.1% की वृद्धि देखने को मिला है। कृषि वानिकी और मत्स्यिकी क्षेत्र हमारा जीएसबीए का 5वां हिस्सा का योगदान देता है, ये याद रखेंगे। 2022-23 में इसकी जो योगदान थी वो 20.2% थी। बीबीआई है, ये पूछा जा सकता है कि हमारा कृषि वानिकी और मत्स्यिकी क्षेत्र का जो जीएसबीए में योगदान है वो कितना प्रतिशत है, तो 20.2% या 5वें हिस्से के बराबर ये हिस्सेदारी है इसकी। सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में फसल क्षेत्र का योगदान जो है वो 6.4% है, बीबीआई है। पशुधन में 2.7% की वृद्धि देखने को मिला है। तो 2022-23 में 54.6% जमीन का उपयोग फसल के उत्पादन के लिए किया गया है, बीबीआई पॉइंट है, ये भी याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है। आगे देखेंगे, बिहार का वर्तमान में फसल सघनता जो है वो 1.42 है। सर्वाधिक फसल सघनता सुपौल में है जहां पे 1.82 है। आगे देखेंगे, बिहार में मौजूदा 16,412 जोतों में से 22,97 जोत महिलाओं के द्वारा नियंत्रित होती है। चावल के उत्पादन में 21%, गेहूं के उत्पादन में 10.7%, जूट के उत्पादन में 24.6% की वृद्धि देखने को मिला है। चावल की उत्पादकता और उत्पादन दोनों में जो है वो कमी भी देखने को मिला है 2022-23 से 2023-24 के बीच में। 2022-23 के 4199 केजी प्रति हेक्टेयर से कम होकर इसकी उत्पादकता जो है वो 3182 केजी प्रति हेक्टेयर हो गई है। यानी कि चावल के टोटल प्रोडक्शन में एक तरफ 21% की वृद्धि देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ चावल की उत्पादकता में कमी देखने को मिल रही है। 2022-23 में बिहार में चावल की जो उत्पादकता थी वो 21 2022-23 में बिहार में चावल की उत्पादकता जो थी वो उसमें कमी देखने को मिल रही है, जो 22-23 में 4199 केजी प्रति हेक्टेयर थी, जो कम होकर 3182 केजी प्रति हेक्टेयर हो गई है। रोहतास में उत्पादन और उत्पादकता दोनों अभी बहुत ज्यादा है, चावल का सबसे ज्यादा है। तो रोहतास में कुल चावल के प्रोडक्शन का 9.5% हिस्सेदारी जो है उसका उत्पादन किया जाता है। साथ ही यहाँ पे चावल की जो उत्पादकता है वो 4649 केजी प्रति हेक्टेयर है। गेहूं के उत्पादकता में 8.8% की वृद्धि देखने को मिली है। गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता जो है वो बेगूसराय में है, जो 4012 केजी प्रति हेक्टेयर है। मक्का की खेती रोहतास और औरंगाबाद को छोड़कर सभी जिलों में होता है। साथ ही मक्का के कुल प्रोडक्शन में पूर्णिया, अररिया, कटिहार एवं किशनगंज का
जो योगदान है वो 53% का है। मक्का का उत्पादकता बिहार में वर्तमान में 7,541 केजी प्रति हेक्टेयर है। ईख का उत्पादन 2022-23 के 210.2 हजार हेक्टेयर से घटकर 2023-24 में 202.2 हजार हेक्टेयर हो गया है। उत्पादकता में भी कमी देखने को मिल रहा है। 69,000 केजी प्रति हेक्टेयर से घटकर 23-24 में 67,000 प्रति हेक्टेयर हो गया है। यानी कि यहाँ पे दो चीज आप ध्यान रखेंगे, चावल के टोटल प्रोडक्शन में यहाँ पे वृद्धि देखने को मिल रही है, लेकिन उसके उत्पादकता में कमी देखने को मिला है। साथ ही यहाँ पे देखेंगे कि ईख के उत्पादन और उत्पादकता दोनों में कमी देखने को मिला है। तो हो सकता है बीपीएससी आपसे ऐसा पूछ ले कि बिहार इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार कौन सा वैसा फसल है या व्यापारिक फसल है जिसके उत्पादन और उत्पादकता दोनों में कमी देखने को मिला है, तो वो ईख हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है कि वैसा कौन सा फसल है जिसके उत्पादकता में कमी देखने को मिल रही है लेकिन उसकी उत्पादन बढ़ रही है, तो वो चावल हो जाएगी। उद्यम क्षेत्र के बारे में अब देखते हैं। तो निर्माण गतिविधियों का विकास 22% की दर से हो रहा है। तो द्वितीय क्षेत्र के जीएसडीपी में इसका योगदान जो है वो 50.2% है। निर्माण जो कंस्ट्रक्शन जो क्षेत्र है हमारा, उसका द्वितीय क्षेत्र के जीएसडीपी में योगदान 50.2% है और इसके जो वृद्धि है, विकास दर जो है वो 22% है। आगे देखेंगे 2023-24 में 9 चीनी मिलें जो हैं वो कार्यरत है और इन 9 चीनी मिलों के द्वारा 677.20 लाख क्विंटल ईख की पेराई की गई है। 10.16 चीनी की प्राप्ति की दर है और इस प्राप्ति दर के साथ चीनी का जो उत्पादन हुआ है वो 68.77 लाख क्विंटल रहा है। चीनी मिलों के द्वारा विद्युत उत्पादन भी किया गया है जो कि 88.5 मेगावाट रही है। बिहार राज्य दूध सहकारी महासंघ लिमिटेड, जिसको कि हम लोग कॉम्फेड के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। 2023 में आए पर्यटकों की संख्या जो है वो टोटल बिहार में 821.33 लाख है। अब यहाँ पे देखेंगे श्रम शक्ति सहभागिता दर। बिहार में वर्तमान में महिलाओं की श्रम शक्ति सहभागिता दर जो है वो 33.5 है। ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में ये 18% है और टोटल महिलाओं की श्रम शक्ति सहभागिता दर जो है वो 32% है। पुरुषों की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में 79.2% है, शहरी क्षेत्र में 71.9% है और टोटल 78.5% है। कुल अगर ग्रामीण क्षेत्र की सहभागिता दर की बात की जाए तो 56%, शहरी क्षेत्र की 46.3% और टोटल बिहार में श्रम शक्ति सहभागिता दर जो है वो 55% है। याद रखिएगा, क्वेश्चन बीपीएससी यहाँ से भी बना रखी है पहले, ठीक है। उन्होंने उस समय महिलाओं की श्रम सहभागिता दर के बारे में पूछा था जो वर्तमान में 32 है। क्वेश्चन पिछले बार भी 17वीं में भी इस तरह का क्वेश्चन था, फिर से रिपीट कर सकता है, तो इसको बहुत ध्यान से याद कर लेंगे, देखेंगे इसको, चार्ट को बार बार याद हो जाएगा। अब इसकी तुलना भारत के साथ करते हुए भी आपको याद रखना होगा, क्योंकि 67 या 68 में इन्होंने जो है वो महिलाओं की श्रम सहभागिता दर जो है वो भारत की महिलाओं की श्रम सहभागिता दर से तुलनात्मक तौर पर पूछ दिया था। तो दोनों चार्ट आपको याद रखने की जरूरत है। यहाँ पे आगे देखेंगे, कुल श्रमिकों में 53.2% श्रमिक जो है प्राथमिक क्षेत्र में, 23.7% श्रमिक जो है वो द्वितीय क्षेत्र में और 23.1% जो श्रमिक है तृतीय क्षेत्र में कार्यरत है। वर्तमान में बिहार में लगभग 3 लाख किलोमीटर सड़कों का नेटवर्क है और 2019 में देश के सभी राज्यों में इसका स्थान 8वां था। ये रैंकिंग भी पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे कब, 2019 में बिहार का जो टोटल सड़क नेटवर्क है भारत में, उन में अगर रैंकिंग दिया जाए राज्यों के बीच में तो वो 8वें रैंक पर आती है। आगे देखेंगे 2005 और 25 के दौरान ग्रामीण पक्की सड़कें जो है वो 835 किलोमीटर से बढ़कर 1.17 लाख किलोमीटर हो गई है। यानी तेजी से ग्रामीण सड़कों का विकास बिहार में देखने को मिल रहा है। चलिए आगे देखें, 2011 और 24 के दौरान यूपी तथा कर्नाटक के बाद बिहार का परिवहन एवं संचार क्षेत्र तीसरा सबसे अधिक वृद्धि करने वाला क्षेत्र बनकर उभरा है। ये भी बीआई है, इसको भी याद रखेंगे। बिहार का वर्तमान में रोड घनत्व जो है वो 3167 है, जो और बिहार इस रोड घनत्व के साथ तीसरे स्थान पर आता है। 2014 से भारतीय रेलवे ने बिहार में
लगभग 624 किलोमीटर नई लाइन जो है वो उसका निर्माण किया है। यानी कि पिछले 1 दशक में बिहार में रेलवे के द्वारा 624 किलोमीटर नई लाइनों का निर्माण किया गया है। अब यहाँ पे देखेंगे ई शासन, तो बताया जा रहा है कि हर परिवार में औसतन 2 व्यक्ति जो है उसको इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है। 2022-23 में 434.4 करोड़ यूनिट जो है वो ऊर्जा अधिशेष हुआ था। बिहार में जो टोटल अधिशेष है ऊर्जा की 2022-23 में 434.4 करोड़, याद रखेंगे, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। 2017-18 से 2023-24 के बीच चरम मांग जो है वो बिहार में 1.4 गुना बढ़ी है, तो बिजली की आपूर्ति 1.5 गुना बढ़ी है। प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 2012 में 134 किलोवाट आवर था, जो 3 गुना बढ़कर 2024 में 363 किलोवाट आवर हो गया है। यह 12 वर्षों में इसमें 229 किलोवाट की वृद्धि देखने को मिला है। भी आई है ये कहे पार, तो क्वेश्चन पहले भी बना हुआ है, फिर बन सकता है, क्योंकि इधर बहुत दिन से ये ऊर्जा से संबंधित क्वेश्चन पीटी में नहीं पूछ रहे हैं, तो पूछा जा सकता है। साथ ही देखेंगे कि सकल तकनीकी एवं व्यावसायिक हास 2012-13 के 45% से कम होकर 23-24 में 21.7% रह गया है। MBBI याद रखेंगे सारे पॉइंट को। आगे देखेंगे सितंबर 2024 तक 1063.5 हजार स्वयं सहायता समूह और 71.1 हजार ग्राम संगठन गठित हुए थे। सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत 2,01,218 परिवारों का पहचान किया गया है और प्रति परिवार गवर्नमेंट के द्वारा इनके व्यवसाय करने के लिए, इनके जीवन को मतलब ऊपर उठाने के लिए 2 लाख रुपया जो है वो दिया जाएगा अनुदान के तौर पर। 30 सितंबर 2024 तक 18.74 लाख परिवारों को अपने परिसर में पानी का कनेक्शन बिहार गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो अवेलेबल कराया गया है शहरी क्षेत्रों में। पटना मेट्रो के लिए कुल 3402.09 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। आगे देखेंगे 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का शहरीकरण का दर जो है 11.3 है और राष्ट्रीय शहरीकरण की दर जो है वो 31.2 है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है यहाँ से। आगे देखेंगे बिहार में वर्तमान में 261 नगर स्थानीय निकाय हैं, जिसमें से 19 जो है वो नगर निगम है। नगर परिषदों की संख्या 88 है। नगर पंचायत 154 है। याद रखिएगा, इसको मेन में भी काम देगा और पीटी में भी काम देगा और साथ ही इंटरव्यू में भी काम देगा, पूछा जाता है क्वेश्चन यहाँ से। 31 मार्च 2020 से 31 मार्च 2024 के बीच बैंकों की जो शाखाएं हैं उनमें 6% की वृद्धि देखने को मिली है। वर्तमान में ये जो शाखाएं हैं बिहार में वो 8045 हो गई है। इस अवधि में ग्राहक सेवा केंद्रों की संख्या में जो है वो 174.3% की वृद्धि देखने को मिला है। इंटरनेट बैंकिंग उपयोगकर्ताओं की संख्या में जो है वो 168.9% की वृद्धि देखने को मिला है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की 41% शाखा जो है ग्रामीण क्षेत्र में, 32.9% शाखा अर्ध शहरी क्षेत्र में और 26.2% शाखा जो है वो शहरी क्षेत्र में है। देश के कुल बैंक शाखाओं का 4.9% शाखा जो है वो बिहार में है। ये याद रखेंगे, BBI हो जाता है। बिहार का CD रेशियो जो है वो मार्च 2024 में 52.8 था, जबकि भारत का 79.6 था। यही CD रेशियो सितंबर 2024 में जो है वो बढ़कर कितना हो जाती है, तो वो 56.3 हो जाती है। दोनों अलग अलग डेटा है, याद रखेंगे। अगर मार्च का पूछ दे तो 52.8 के साथ जाएंगे, अगर सितंबर 2024 का पूछ दे तो 56.3 के साथ जाएंगे। आगे देखेंगे 2005-6 से 2023-24 के बीच सामाजिक सेवाओं पर जो व्यय है उसमें 13 गुना की वृद्धि देखने को मिला है। स्वास्थ्य पर भी 13 गुना की वृद्धि देखने को मिला है और शिक्षा पर 10 गुना की व्यय यहाँ पे वृद्धि देखने को मिला है। 2015-16 से 2023-24 के बीच सामाजिक सेवाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय उनमें 9.4% की दर से बढ़ रही है, वार्षिक दर से बढ़ रही है। बिहार में 2016 से 20 में जन्मकालीन संभाव्यता जो दर है जीवन का, उसमें ग्रामीण क्षेत्र में 3.5 वर्ष और शहरी क्षेत्र में 4 वर्ष की वृद्धि देखने को मिला है। 16 से 20 में जन्मकालीन जीवन संभाव्यता दर जो है वर्ष जो है वो
69.5 वर्ष हो गई है। याद रखेंगे इसको, क्वेश्चन बनेगी। 11 की जनगणना के अनुसार बिहार में 0 से 18 वर्ष के 4.98 करोड़ जो बच्चे हैं वो बिहार में है, जो देश के कुल बच्चों का 11% है। बीपीएससी ये क्वेश्चन भी पूछी हुई थी, तो इस डेटा को याद करे रखेंगे, हो सकता है रिपीट कर ले। वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 8 वर्ष के 4.98 करोड़ बच्चे जो हैं वो बिहार में हैं, जो देश के कुल बच्चों का 11% है। 2013-14 से जो है वो बाल बजट पेश किया जा रहा है, ये भी याद रखेंगे। अब यहाँ देखेंगे लास्ट अध्याय जो था इसका पर्यावरण से संबंधित, तो उसके अनुसार 2011 से 24 के बीच में बिहार में औसत वार्षिक वर्षापात जो है वो 1004.6 मिलीमीटर का हुआ है। सर्वाधिक वर्षा जो है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून से हुआ है, 85%। यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है, दोनों से याद रखिएगा। यहाँ पे देखेंगे 2023 में औसत वार्षिक तापमान जो है वो 21.2 डिग्री सेल्सियस से 24.7 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहा है। 2011 से 23 के बीच में वन आच्छादन में 687 किलोमीटर की वृद्धि देखने को मिला है। इसी अवधि में राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में कुल वन आच्छादित और वृक्षादित क्षेत्र में 0.9% अंकों की वृद्धि देखने को मिला है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं जो कि बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 से कलेक्ट किया गया है। इसमें से एक दो क्वेश्चन जो है वो बिहार बीपीएससी के 71 पीटी में देखने को मिल सकती है, और साथ ही अदर्स जो एग्जाम बिहार में कंडक्ट होने वाले हैं वहां भी देखने को मिल सकता है। जो अगले इकोनॉमिक सर्वे से पहले कंडक्ट होंगे वहां ये निश्चित रूप से दिखेगा, तो इसको बार बार देखेंगे, रिवाइज करेंगे। पीडीएफ अगर चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से निःशुल्क पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।